अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं जानवरों की मुख्तलिफ़ बीमारियों में देसी नुस्खा जात का इस्तेमाल। ये इलाज ना सिर्फ आसान है बल्कि बेशतर चीज़ें घर पर मौजूद मवाद से बनाए जा सकते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज आपको इन बीमारियों का इलाज बताएंगे जिसमें जानवर को भूख ना लगना, जानवरों में खारिश, गर्मियों में जानवरों का हाँफना, जानवरों में जहरबाद, जानवरों में फोड़े, जानवरों के ज़ख़म, आँखों का धुंधलापन, कान का दर्द। आज आपको ये तमाम नुस्खे डिटेल से बताते हैं, वीडियो के साथ रहिएगा। और हजरात अक्सर शिकायत करते हैं कि इनके जानवर घास नहीं खाते, भूख बढ़ाने के लिए कोई नुस्खा बताएं। तो आपको एक देसी नुस्खा देते हैं। आपने सबसे पहले सौंफ लेना है, अजवाइन लेना है, काला नमक, सौंठ, रेवंड चीनी, काली मिर्च। इसके बाद आपने लेना है नुशादर, कलमी शोरा, मीठा सोडा और खुर्दनी नमक। तमाम अज्जा कूट लें, एक गुड़ मिलाकर जानवरों को खिलाएं, इंशाल्लाह भूख में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इससे भी आसान नुस्खा हो तो आपने लेना है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, सब्ज़ पुदीना, नमक की खुर्दनी मिलाकर सब चीज़ों को कूट लें, एक पाव फी जानवर को खिलाएं। इसके अलावा आप आम का अचार, सौंफ, मीठा सोडा भी मिलाकर खिला सकते हैं। इससे आपकी जानवर की भूख में इजाफ़ा होगा। अब बात करते हैं जानवरों में खांसी की। आपने इसके लिए नुस्खा बनाना है। मलट्ठी की जो काठी होती है वो आपने 250 ग्राम लेना है। इसके अलावा आपने लेना है नुशादर 250 ग्राम, दोनों को गुड़ के साथ कूट कर 100 ग्राम आपने सुबह शाम जानवर को इस्तेमाल कराना है। इंशाल्लाह इससे आपके जानवर की खांसी से अफाका होगा। बात करते हैं खारिश की, एलर्जी की। ये जानवरों में आमतौर पर चीचड़ों की वजह से होता है। इसका वैसे देसी इलाज में आप देसी घी और सुर्ख मिर्च मिलाकर जानवर को खिला सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि आप जानवरों को खारिश वाला इंजेक्शन आइवरमेक्टिन लगाएं और साथ साथ जगह है उसको आपने ट्राइक्लोरफ्लान या नेगावान सेगावान से स्प्रे करवा। अब आते हैं नेक्स्ट बीमारी की तरफ। नेक्स्ट बीमारी है जहरबाद। पॉइजनिंग के लिए आपने काली मिर्च 100 ग्राम, इसके अलावा आपने लेना है काली जीरी 100 ग्राम, काला नमक 100 ग्राम, गोड़ 500 ग्राम ले लें। तमाम एशिया को कूट कर 100 ग्राम रोज़ाना खिलाएं जानवर को, इंशाल्लाह मलाई शलाई जहरबाद वगैरह ख़त्म हो जाएगा। जी दोस्तों, अब बात करते हैं गर्मियों में जानवरों का हाँफना। गर्मी की शिद्दत से ज़्यादातर दोगली नस्ल के जानवर, फ्रीजियन, जर्सी और देसी नस्ल के जानवर भी असरअंदाज होते हैं। गर्मियों के दिनों में मवेशी सख्त परेशान अपने जानवरों में शिद्दत गर्मी के असर को ख़त्म करने और हाँफने के लिए इलाज का मशवरा तलब करते हैं। जानवर का टेम्परेचर 106 से ऊपर चला जाता है। जानवर जो होता है मुंह से रालें, झाग, सांस में सख्त शिद्दत से तेज़ी, मुंह खोलकर सांस लेना और खाना पीना छोड़ दे। जी दोस्तों, इसके अलावा मुँह खुर से मुतासर जानवर की हालत भी ऐसी तरह हो जाती है, नाकाबिल बयान होता है, जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। ऐसे जानवर को अक्सर औक़ात फालिज हो जाता है, जानवर बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो सकता और मौत का शिकार हो जाता है। तो इस गर्मी की शिद्दत और हाँफने से बचाव के लिए चंद देसी नुस्खा जात आपको बताते हैं। जी दोस्तों, गर्मियों के दिनों में आपने ORS वाला पानी जानवर को पिलाएं। इसके अलावा ग्लूकोज़ पानी में मिक्स करके पिलाएं और साथ साथ जो जानवर ज़्यादा गर्मी कर रहा हो उसको आप भेड़ का दूध भी पिला सकते हैं। जौ का आटा या चने का आटा भी पानी में मिलाकर पिला सकते हैं। इसके अलावा लस्सी तेल सरसों में मिलाकर सख्त गर्मियों में भी पिला सकते हैं। बात करते हैं जानवरों में कब्ज़ जो होता है तमाम बीमारियों की माँ होती है, लिहाजा बर वक्त इलाज के लिए मुतरजा झैल नुस्खा जात में से कोई एक नुस्खा वज़न और उम्र के लिहाज से मकामी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। सबसे जो होता है ज़्यादातर कब्ज़ नुज़ैदा जानवरों के बच्चों को कब्ज़ से निजात का नुस्खा आपको बताते हैं। नंबर 1 पर है नुस्खा सौंफ आपने लेना है आधा तोला, फूले गुलाब आधा तोला लेना है, रेवन चीनी आधा तोला लेना है। इन चीज़ों को मिक्स करके आप जानवर के बच्चे को जो छोटे होते हैं उसको दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप गुलकंद 1 छटाक पानी में उबालें, छान कर पिलाएं। इसके अलावा छोटे जानवरों में कस्टर्ड ऑयल आधा छटाक 3 ग्राम दूध में मिलाकर सुरंज के साथ आहिस्ता आहिस्ता पिला सकते हैं। इसके अलावा आप सिरप क्रीमाफेन भी दे सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। अगर आपके बड़े जानवरों में कब्ज़ हो जाए तो उसके लिए आपने लेना है मैगसल्फ। इसके बाद आपने लेना है सौंफ, अजवाइन, काला नमक, रेवन चीनी। इसके अलावा मीठा सोडा, नुशादर, कलमी शोरा कूट कर गुड़ में मिलाकर या पानी में डालकर पिलाएं। दूसरे नंबर पर बड़े जानवरों में आप
तेल सरसों जो होता है वो 500 ml 2 किलो दही में मिलाकर भी पिला सकते हैं। अगर इससे फिर भी इफाका ना हो रहा तो किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को, वेटरनरी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं जानवर। अब बात करते हैं जानवरों में फोड़े बाज़ जो निकलते हैं रसोलियों की तरह, उसके लिए आपको एक देसी नुस्खा देते हैं। आपने प्याज लेना है, रेवन चीनी, खाने का नमक, नीम के पत्ते, मेथी, अलसी, एक चटाक आटा, इसके अलावा सबको मिलाकर फोड़े पर बांधें। इसके अलावा फोड़े के इलाज के लिए मुख्तलिफ पल्टेस या मुख्तलिफ क्रीम भी बाज़ार में दस्तयाब होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं आपको। अगर आपके जानवरों की आंखों के मसले हैं, आंखों में ख़ारिश हो, आंखों से पानी बहता हो, तो इसके लिए आपने बोरिक एसिड लेना है, वो आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। लास्ट बीमारी की तरफ, बाज़ का जानवरों के कान में दर्द होता है, इसके लिए आपको देसी नुस्खा देते हैं। आपने लेना है लहसुन और तिलों के तेल में इसको पका कर रखें, दर्द की हालत में कतरे डालें, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हाज़िर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त, में रखना याद। खुदा हाफ़िज़।